संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही, मन में बड़े कहावते मिल गए परले माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में समझाना चाहते हैं, चेता रहे हैं। टेढ़ी और लंबा फुंदे वाली जो पगड़ियां हैं ये अहंकार सूचक हैं। ये दूसरे को तुलना में ये दिखाते हैं कि देखो हमारा ताव, हमारी ऐंठन कह लो उसको आप। टेढ़ी पगड़ी संसारी बांधते हैं। संतों की पगड़ी बंधे हुए चित्र भी देखोगे तुम, उनकी पगड़ी गोल होती है। गोल माने सीधी साथ। कहते टेढ़ी चाल चलता ही है तो एक सीधी चाल चलता है। टेढ़ी चाल चलने वाला टेढ़ा आदमी होता है, अहंकारी होता है, मान बढ़ाई का भूखा होता है वो। और लोग उसकी प्रशंसा करें सुनकर वो खुश होता है। इसलिए टेढ़ी पगड़ी बांधते और अपनी छाया देख देख के निहारते हैं। वो देखो मैं छाया में देख के निहारता है, वो देखता है। मन के बड़े कहावते मिल गए परले माही। अपने मन ही मन में तो बड़े ऊंचे ओहदेदार, समाज में ऊंचे पद को दिखाने के लिए ऊंचा मानने बैठे अपने आप में तो। लेकिन उनका पतन हो गया, वो भक्ति नहीं कर सके। और बिना भक्ति किए जन्म निष्फल चला गया। और आत्मा को मौका मिला था मनुष्य तन में भक्ति करने का, वो कर नहीं पाई। अब सोचो, जिसको जिस काम के लिए भेजा है वो आदमी उस काम को न करे
और कुछ भी करे कोई मूल्य नहीं होगा उसका। समझ लो, पहले किसान हैं हम, मान लिया हमें पिताजी ने भेज दिया, भाई जाके ये बिजाई करनी है, 2 एकड़ जमीन में बाई करके बिजाई कर दिए। वो ये काम न करके श्रीमान जी गड्ढे खोदने लग गया, पसीना पसीना, बुरा हाल। 1 महीने में गड्ढे खोद दिए सारे खेत में। समतल जमीन थी, वो भी गड्ढे बड़े ऊंचे नीचे कर दिए और ने बीज बोया। बताओ पिता क्या शाबाशी देगा उसको? नहीं, डांट फैलाएगा और सजा भी तो देगा। कौन है पिता हमारा? परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। क्या करने भेजा था? अरे भक्ति की फसल उठा करके धनवान बन के आने के लिए भेजा था। हमने पाप कर्मों के गड्ढे खोद दिए, भक्ति का बीज नहीं बोया और पाप कर्मों के गड्ढे खोद दिए। ये नया अध्याय आ रहा है, ये नया दृष्टांत है अनुभव का। तो गड्ढे खोदने में क्या हो गया? कौन गिरेगा? कहते ना, हरियाणा में कहावत है कि जो खोदेगा सो पड़ेगा। और जिसने गड्ढे खोदे हैं फिर उसी को ही ठोकर लगते हैं, गिरेंगे उसमें भाई, औंधे मुंह गिरेंगे। औंधा मुंह गिरना क्या होता है? 184 में चली जाएगी आत्मा। सबके 4 पैरों में चलता है, कोई रेंग कर चलता है, जमीन पे चिपक गए वो। और ये खड़े तन, खड़ी गर्दन वाला तन छीन लिया, ठोकर खा के गिर जाना। ठोकर कैसे खाई जाएगी? या तो गड्ढा हो या कोई ईंट ऊंचा हो। सुन लो, गड्ढे खोद दिए श्रीमान जी ने अपने खेत में। कौन सा खेत है? ये मनुष्य तन। ये था, पाप कर्म कर दिए। परमात्मा के पास जाएगी वापिस आत्मा। हाँ जी, बता बेटा कितनी भक्ति कमाई? जी मैंने तो बीज भी नहीं बोया, उल्टा गड्ढे खोद आया। तो भाई मैंने तो नहीं कहा, तो गड्ढे खोदिए जा करके। दंड देगा वो, बिल्कुल मांगेगी आत्मा। एक बार मौका और दे दो। चलो, पिछली तो मैं याद नहीं, आज की याद करो। क्या आज हमने वो काम कर लिया? भक्ति धन कमाए के हम आजाद मुक्ति धाम में जाके आके देख के आ चुके क्या? अरे जहां जाके आना है वो स्थान देख लिया क्या? पिंड में दृष्टांत देख लो, ले लो। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोच करी द्वारा, पाइने जेही परलोक संवारा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते, कहते हैं बड़े भाग्यशाली जीवात्मा जिनको आज मनुष्य तन मिल गया। देवता लोग तरसते हैं इसको, देव दुर्लभ तन कह दिया। मनुष्य उल्टा करता है, ये देवों की पूजा करता है। अरे देवता तो चाहते मनुष्य तन मिले, क्यों? भक्ति करने का कोई तन है तो मनुष्य तन है, और तन है ही नहीं। इसी में भक्ति होती है। देव दुर्लभ तन मिल गया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, उस साधन को जान ले जो मुक्ति के द्वार में लेके जाएगा। पाइने जे ही परलोक संवारा, जिसने उसको प्राप्त करके अपने परलोक को नहीं संवारा, हार हो जाएगी उसकी। दृष्टांत पिंड में ले लो। एक देश था, प्रजा 5 वर्ष के लिए एक राजा चुनती थी, और 5 वर्ष के बाद उस शहर के साथ लगता
राज्य के साथ लगता जंगल था, वन था, और साथ में नदियां बह रही थी। तो उसको 5 वर्ष के बाद वो सारी जनता नदियां पार वन में छोड़ जाती थी और जंगली जानवर खा जाते थे उसको। 5 वर्ष का राज्य मिलता था। एक सत्संगी था, वो सत्संगी को ले आए, कहता आपको राजा बनाएंगे। कहता भाई मेरा क्या काम राजा से, बनाएंगे आपको। वो बना दिया राजा, 5 वर्ष का राजा बना दिया। और उसने वो बात सुन रखी थी कि उधर भीड़ जंगल है, जानवर हैं, खा जाएंगे। अब जरा सुनना, उसने क्या काम किया। आधा टाइम तो भलाई के काम शुरू कर दिया अपनी जनता के, और आधे टाइम में नदियां पार वो सारा वन कटवा दिया। कुएं, नलके, समरसीबल लगवा दिए और पार्क बनवा दिए और राजमहल बनवा दिया। वो सारे जानवर भगवा दिए और बाढ़ कर दी। जो सीमा थी वहां पर 4 दीवारी खिंचवा दी, और उधर इधर से भी बढ़िया बस्ती, फवारे, बिल्डिंगें, पार्क, बाग, फल फूल बना दिए। अब 5 वर्ष में उसने इधर भी जनता के भलाई काम कर दिए, और जब सोचा कि तेरे को इधर छोड़ के आओगे 5 वर्ष के बाद, उधर वो संवार लिया। अब आया नंबर आधा 5 वर्ष के बाद जी, चलो आपको नदियां पार के साथ छोड़ दो भाई। मन तो पुल भी बनवा रहा क्या नदी पे, उस पुल पर देखने गए वो उधर, क्या गजब फवारे, महल गजब का। कहता छोड़ दो भाई मेरे को। तो जो ठाट बाट उधर थे वो ठाट बाट उधर मिल गए। तो जनता बोली जी ये क्या किया आपने। कहता है मैंने भविष्य संभाल लिया भाई, तुमने यहाँ छोड़ना था मेरे को, आज ही छोड़ना था, फिर परलोक को संवार लिया, मैंने यहाँ आना था, फिर हमने भी तो जाना है, हमने कौन सा संवार लिया और कितना संवार लिया। पाईने जही परलोक संवारा, जिसने इसको पा करके परलोक को नहीं संवारा, जहां परमानेंट जाना है, मुक्ति धाम अमरलोक जाना इसने, उसको संवारता ही नहीं। इसको लग रहा करने, अरे इसमें उम्र है 80, 90, 100 साल, कितने वर्ष संवारेगा इसको। पर लोग संवारने की बात कही है तुलसीदास जी महाराज ने, परलोक को संवार ले। भक्ति करने से परलोक संवरेगा, और कोई तरीका नहीं है। और भक्ति का संबंध भगवान से है, और फिर भगत बनते हैं हम। सामने भगवान होगा। भक्ति क्या है, डोरी, बीच में डोरी रूपी भक्ति होगी, फिर हम भगत हो जाएंगे। भगवान सामने दिखते नहीं, डोरी टूटी पड़ी है, फिर भगत नहीं हम। भगत होने का ढोंग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। सत्संगी भाइयों को तो मिला हुआ है, अलग बात है 3 घंटे नहीं करते, कोई 2 घंटे, कोई 1.5 घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 10 मिनट भी करता है, और ये संतुष्ट हो जाता है कि मैंने बताए मार्ग पे कुछ तो चल रहा हूँ, सने सने धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, कुछ तो बाट कम हो रही है। नहीं कुछ करने से भला तो कुछ करना बढ़िया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो करता ही नहीं है उसे तो बहुत अच्छा है वो। इसीलिए परलोक को संवारना है। और मायावी देश है ये सारा, माया का यह राज्य है। कहां से बचेंगे माया से। सारे तत्व जितने दिख रहे ना हमारे को, पहाड़, नदियां, समुद्र, वन, जितना भी जो दिखाई दे रहा है बारी आंखों से, सब माया है ये। फिर हमारे परिवार, रिश्तेदार, फिर मित्रगण, फिर पड़ोसी, ये सब शरीरों वाले, ये भी सारे के सारे माया है, नाशवान है।
कहां से बचेंगे? अब आ जाओ अपने पे, हम अब खुद को देखेंगे। देखो मेरा शरीर ये भी माया का है, ये नष्ट हो जाएगा। कब तक प्यार करेंगे शरीर से हम? पूछ लो वृद्धों को, और जो बीमार हो गए बैठे हम चारपाई पे, बेटा ये फोटो देखिए श्यामी पोता जी। हाँ दादा, ये तो बड़ा पहलवान दिखा दादा। अरे मैं था। आप तो नहीं हो सकते, चारपाई पे बैठे आप तो लट्ठी के सारे चलते हो आप तो। बेटा मैं था ये। दादाजी मैं नहीं मान सकता आपको। जवान देखो तो, आप तो चमड़ी लटक गई, बाल उड़ लिए, मुखड़े में दांत नहीं है, आप तो हो ही नहीं। तो बूढ़ा बोला बेटा 60 साल के बाद तब मैं भी देखूंगा, जितना बसता रहा है ना तब मैं भी देखूंगा मैं। तुम भी ऐसा ही हो जाए, ऐसा हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। माया ये। फिर कहता है वो, शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया जी, परिवार भी साथ छोड़ गया जी, बेटे भी चले गए भाई, कोई परदेश में जा बैठा, कोई विदेश में जा बैठा। तेरे दोस्त थे ना साथ पढ़ रहे लिखे, तेरे साथ घूमने वाले, एक एक करके वो भी चले गए, एक आध बच रहा गली में। ये शरीर भी ढोना मुश्किल हो जाएगा आत्मा ने, और ये कहेगी पिंजरा बदल दो मेरा, तो पिंजरा बदल दो। ये नहीं काम कर रहे आप। जिस शरीर पर गुमान करते थे हम, अहंकार में चलते थे, टेढ़ी चाल चलते थे हम, वो शरीर को कह रहे अब नहीं चला जाता। ये माया रूपी संसार है, माया का पसारा है, माया का बोलबाला है, और मन शिकारी है जो जीव आत्माओं को माया का साथ लेकर फंदे में फंसाता है। ये फंदेबाज है, बहुत जबरदस्त है ये माया और मन। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। घर तज के तो बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, घर तज के तो बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। लड़का तज के चेला की न्या, लड़का तज के चेला कीन्हा। बहुविधि माया घेरी, बहुविधि माया घेरी, अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। काम तजे से क्रोध न जाए, क्रोध तजे से लोभा, काम तजे से क्रोध न जाए, क्रोध तजे से लोभा। लोभ तज से अहंकार न जाए, लोभ तजे से अहंकार न जाए। मान बड़ाई शोभा, मान बड़ाई शोभा, अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। मन वैरागी माया
बैरागी शब्द में सुरती समाई। मन बैरागी माया त्यागी शब्द में सुरति समाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह गम विरले पाई। यह गम विरले पाई। अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए। अवधू माया तजी न जाए।